सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो इस साल हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देखने को मिलने वाली है, जिस मूवी के अंदर मार्वल कॉमिक्स की तरफ से हमें हाई इवोल्यूशनरी एज मेन विलन देखने को मिलेगा। जो मार्वल का कहीं ना कहीं एक काफ़ी अंडररेटेड सुपर विलन निकल के आता है, बट ये कैरेक्टर हमें कॉमिक्स के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलन के तौर पर देखने को मिला है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर कॉमिक्स के अंदर हाई इवोल्यूशनरी कितना ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है, उसने कॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें करके दिखाई हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नाउ हाई इवोल्यूशनरी यानी कि हर्बर्ट विंडम हमें एक ऐसे साइंटिस्ट के तौर पे देखने को मिला था जिसने खुद को इवोल्यूशन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड बना लिया था, और इसी वजह से वो इस चीज़ में लगा रहता था और उसने खुद पे भी इवोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसके वजह से ही आगे चल के हर्बर्ट को जीनियस लेवल इंटेलेक्ट हासिल हुई दैट ओनली एब्स्ट्रैक्ट्स कैन सरपास, जिसके वजह से हाई इवोल्यूशनरी मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एक निकल के आता है। और इसी वजह से आगे चल के हर्बर्ट ने खुद को हाई इवोल्यूशनरी का नाम दिया। अब हम लोग नजर डालेंगे हाई इवोल्यूशनरी के कुछ ऐसे फील्ड्स के ऊपर जिससे हमें पता चलेगा कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा केपेबल और कितना ज़्यादा टेरिफाइंग निकल के आता है। तो बार यहीं पे सेट हो जाता है जहां हमने ये साफ साफ देखा था कि गैलेक्टस की जो पावर कॉस्मिक है वो भी बेसिकली हाई इवोल्यूशनरी को आउटशाइन नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ हिज सुप्रीम इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से तुम्हें ऑलरेडी एक रफ आइडिया लग गया होगा कि इसकी इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा तगड़ी किस्म की हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कॉमिक्स में ये चीज़ भी साफ साफ स्टेट की जा चुकी है कि इंटायर यूनिवर्स के अंदर हाई इवोल्यूशनरी ने नियरली इन्फिनाइट स्पीशीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, जो चीज़ काफ़ी एपिक निकल के आती है। साथ ही हमें इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल देखने को मिला है कि इसने यूनिवर्स के हर एक सिंगल पॉसिबल आउटकम को कैलकुलेट करके दिखाया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसने हाइपीरियन के साथ भी एक बैटल लड़ रखी है। इवन इसका जो टेक है वो हमें इतना ज़्यादा एडवांस देखने को मिला है जहां इसका आर्मर खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकता है बिना उससे जान से मारे, जो काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ निकल के आती है। इस सब के अलावा कॉमिक्स में ये भी स्टेट किया जा चुका है कि हाई इवोल्यूशनरी किसी भी चीज़ के इवोल्यूशन को फ्रीक्वेंटली स्पीड अप या स्लो डाउन कर सकता है। इवन अगर किसी कैरेक्टर के पास कॉस्मिक अवेयरनेस मौजूद है तो भी उसके लिए हाई इवोल्यूशनरी को सेंस करना लिटरली इम्पॉसिबल निकल के आता है। पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होने के बाद भी उसका आर्मर हाई इवोल्यूशनरी को पूरे तरीके से रीबिल्ड कर सकता है, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, जो हमने कॉमिक्स में देख रखा है। हमें जो है हाई इवोल्यूशनरी की जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है वो बियॉन्ड ह्यूमन देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल उसे एयर की भी ज़रूरत नहीं होती है आउटर स्पेस में। इवन अगर देखा जाए तो जब एक मोमेंट पे मैन बीस्ट ने हाई इवोल्यूशनरी को पूरी तरीके से रिप अपार्ट कर दिया था, उसके बावजूद भी उसने ईजिली खुद को रीबिल्ड करके दिखाया। इन सब के अलावा हाई इवोल्यूशनरी की फाइट रोग के साथ भी हुई थी, जो हमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक देखने को मिली है, और उसके बावजूद भी हाई इवोल्यूशनरी ने उसे ईजिली ओवरपावर्ड करके दिखाया। साथ ही साथ अपोकलिप्स के साथ भी आउटर स्पेस में वो लड़ चुका है और उसे काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे चुका है। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात की जाए तो हाई इवोल्यूशनरी खुद के ही स्पेसशिप के एक्सप्लोजन्स को सर्वाइव कर चुका है। स्कारलेट विच की मैजिक भी उसके ऊपर पूरे तरीके से अनएफेक्टेड रही। साथ ही साथ हाई इवोल्यूशनरी इतना ज़्यादा पावरफुल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है जिसके मदद से वो मिसाइल्स तक को भी ब्लॉक कर सकता है। इन सब के अलावा एक बार जब न्यूमैन स्पीशीज़ ने उसके ऊपर अटैक किया था जिनके पास एक्सट्रीम एबिलिटीज़ थी, तो भी उनसे वो इक्वली फाइट करके खुद को दिखा चुका है, खुद को साबित कर चुका है। आफ्टर बीइंग सेट अप, उसकी फाइट ग्रीक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस के साथ भी हमें देखने को मिल चुकी है आउटर स्पेस के अंदर, जो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट उसने दी थी। साथ ही साथ देखा जाए तो कॉमिक्स में ये चीज़ साफ साफ स्टेट की जा चुकी है दैट हाई इवोल्यूशनरी एग्जिस्ट एज अ हाइपर इवॉल्व ह्यूमन जिसके पास एक्सट्रीम इंटेलेक्ट है बाउंडेड बाय कॉस्मिक लॉज। देखा जाए तो बेसिकली सम डिग्रीज पे हाई इवोल्यूशनरी एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी परफॉर्म कर सकता है अपने टेक के मदद से, जहां उसका सूट इस चीज़ में उसकी हेल्प करता है। मून ड्रैगन की टेलीपैथी भी बेसिकली किसी भी तरीके से हाई इवोल्यूशनरी पे अफेक्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हाई इवोल्यूशनरी की जो टेलीपैथिक पावर्स है वो हमें सुपीरियर देखने को मिली है। जिससे आगे चीज़ ये निकल के आती है कि हमने ये साफ साफ देखा है कि हाई इवोल्यूशनरी ने ईजिली एडम वॉरलॉक के थॉट को रीड एंड मैनिपुलेट करके दिखाया है। गैलेक्टस को कुछ सेकंड के लिए ही सही लेकिन एक काफ़ी अच्छी खासी फाइट भी दी है। इन सब के अलावा एक इंटायर प्लैनेट के एक सिटी पे जितनी लाइफ एग्जिस्ट करती थी उसे पूरी तरीके से वाइप आउट करके भी हाई इवोल्यूशनरी दिखा चुका है। इन सब के अलावा एक फाइट के अंदर भी उसने थॉर को नॉकआउट किया था। साथ ही साथ जोकास्टा, जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड्रॉयड के तौर पर हमें देखने को मिली है, उसे सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय करके भी हाई इवोल्यूशनरी दिखा चुका है। हाई इवोल्यूशनरी ऐसे एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है जिसके मदद से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स डिसेबल्ड हो जाएं। साथ ही साथ वो आउट ऑफ नोवेयर अपनी पावर्स के मदद से कैजुअली वॉर्म्स होल जनरेट कर सकता है। हमने साफ साफ देखा है कि हरक्यूलिस के एक एम्प्ड वर्जन के साथ भी हाई इवोल्यूशनरी की फाइट हो चुकी है और उसने डिफीट करके भी दिखाया है।
एक मोमेंट पे डिफेंडर्स और कुछ इटर्नल्स के साथ भी फाइट में उन्हें डिफीट करके दिखाया था बाय सिंपली मैनिपुलेटिंग प्लांट्स एंड द अर्थ इटसेल्फ। इन सब के अलावा उसने कह सकते हो कि न्यूली अवेकेंड एडम वॉरलॉक को वन शॉट करके दिखाया है। हाई इवोल्यूशनरी ने एक इवॉल्व मंकी क्रिएट किया था जो इजीली फैंटास्टिक फोर को टेक डाउन करने के केपेबल था। बाय प्रोग्रामिंग द इवोल्यूशनरी मशीन इनटू हिज सूट वो आसानी से एडम वॉरलॉक के सोल जेम के ब्लास्ट को सर्वाइव कर चुका था, जो एक काफ़ी इंसेन फीट निकल के आती है। उसने एक ग्रुप ऑफ कह सकते हो कि इवॉल्व्ड ह्यूमंस क्रिएट किए थे सेंसर्स नाम के, जो ईजिली एवेंजर्स को ओवरपावर्ड कर पा रहे थे, जो अगेन एक काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ निकल के आती है। साथ ही साथ एक काफ़ी इंसेन चीज़ हमें ये देखने को मिली है जहां हाई इवोल्यूशनरी ने इंटायर म्यूटेंट पॉपुलेशन को डीपावर कर दिया था, जो अगेन एक काफ़ी टेरिफाइंग चीज़ हमें देखने को मिली है, जो ये हमें बताती है कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा कैपेबल है। हाई इवोल्यूशनरी ने एक कंपाउंड डेवलप किया था जिसे आइसोटोप ई कहा गया था, जो किसी भी क्रिएचर को बड़े ही जल्दी इवॉल्व कर सकता है, जो एक काफ़ी इंसेन चीज़ निकल के आती है। साथ ही साथ बेसिकली हाई इवोल्यूशनरी ने एक एनिमल स्पीडस्टर क्रिएट किया जो इतना ज़्यादा केपेबल था कि वो क्विकसिलर के स्पीड को मैच कर सकता था। इन सब के अलावा ही ट्रांसफॉर्म्स अ बीटल इनटू अ क्रिएचर जो इतना ज़्यादा केपेबल था कि वो क्लासिक सैवेज हल्क के साथ बैटल पे उतर सके। इन सब के अलावा उसने क्विकसिल्वर के मूव को ईजिली प्रिडिक्ट करके दिखाया है, जो काफ़ी इंसेन चीज़ निकल के आती है। ईजिली उसने सेबरटूथ के इंटायर नर्वस सिस्टम को कह सकते हो कि उसके बॉडी से अलग करके दिखाया है, जो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग निकल के आता है। सिल्वर सर्फर के पावर्स को उसने कैप्चर किया दैट टर्न्ड हिम बैक इनटू ह्यूमन, जो अगेन एक काफ़ी इंसेन फीट है। साथ ही साथ हिज टेलीपैथी वाज एबल टू हील हिम फ्रॉम द डैमेज, जो उसे ने लिटरली एक सेलेस्टियल से लिया था, जो सच में उसके बारे में काफ़ी कुछ दिखाती है। अमंग ऑल दैट हमने और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं जो बेसिकली हाई इवोल्यूशनरी कर चुका है, स्पेसिफिकली चीज़ें क्रिएट कर चुका है, स्पेसिफिकली अपने सुप्रीम इंटेलेक्ट के मदद से, जिसकी वजह से ये हमें पता है कि हाई इवोल्यूशनरी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कैरेक्टर है। और एमसीयू में तो डेफिनेटली इसे बहुत ज़्यादा नर्फ करके ही दिखाएंगे, क्योंकि पहला तो ये कैरेक्टर भी बहुत अंडररेटेड है, और क्योंकि ये हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के विलन के तौर पर देखने को मिलेगा, तो शायद एक मूवी में इसका काम तमाम हो जाए। लेकिन कॉमिक्स के अंदर ये कैरेक्टर सच में बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड था। सो गाइज ये थी वीडियो मार्वल कॉमिक्स के विलन हाई इवोल्यूशनरी के ऊपर। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और एनीमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।